बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर व्यूवर्स, यूँ तो हमने बहुत से मज़ार की, बहुत सी दरगाहों के बारे में सुना है, लेकिन ज़्यादातर जो है हम हमेशा ऐसे ही दरगाहों के बारे में ही सुनते हैं जो मर्द हजरात जो हैं उनसे वाबस्ता होती है, यानी औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह ताला के प्यारे हैं, अल्लाह ताला के महबूब लोग हैं, जिनके मज़ार जो हैं वो लोगों के लिए एक मरजाए ख़लाइक बने हुए हैं और लोग यहाँ पर आते हैं, वहाँ पर जाकर अपने हक़ में दुआएं करते हैं। उन बुज़ुर्ग से के जो मोज़े हैं उनसे फैज़याब होते हैं और अल्लाह ताला से उनकी बख्शिश की दुआ करते हुए अपने लिए मुरादें मांगते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी मुराद पाते हैं। लेकिन आज जिन मज़ार पर मैं आपको जिनके मज़ार पर लेके जा रही हूँ, वो जो है बीबी पाक दामन का मज़ार है और ये 6 बहनें हैं जो यहाँ पर, ये 6 ख़वातीन हैं जो पाकीज़ा बीबियाँ हैं जो यहाँ पर दफ़न हैं। और ये बहुत ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं। लाहौर के बिल्कुल मिड में वाक़या है ये, और यहाँ पर ना सिर्फ़ अहले तशी आते हैं बल्कि अहले सुन्नत भी आते हैं। इन पाक बीबियों के फैज़ से फैज़याब होते हैं, अपनी मुरादें हासिल करते हैं, अल्लाह के हुज़ूर दुआएं मांगते हैं। और न सिर्फ़ ये कि अहले तशी और अहले सुन्नत दोनों यहाँ पर आते हैं, बल्कि इसके साथ साथ गैर मुस्लिमों को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते और दुआएं मांगते देखा गया है। अब इनके बारे में जो तारीख़ी शवाहिद हमारे पास हैं, मैं उसके मुतालिक भी आपको बता देती हूँ कि हज़रत अली करमल्ला वजहो की बेटी पाक बीबी रुक़ैया जो है ये उनका मज़ार है और उनके साथ मज़ीद जो है 5 और ख़वातीन हैं, वो भी यहाँ पर दफ़न हैं। उनके साथ साथ उनके ग़ुलामान में से भी एक ग़ुलाम यहाँ मौजूद है। इसके साथ साथ उनकी ख़ादमा का मज़ार भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो दरख्त हैं उसके हवाले से कहा जाता है कि ये दरअसल ऊँट थे। वो ऊँट थे कि जब वाक़ये करबला के बाद ये पाक बीबियाँ अपने लिए शेल्टर ढूंढते हुए, यानी कई ऐसी मकाम पर कोई जाए पनाह ढूंढते हुए वहाँ से रवाना हुई थी, तो इन ऊँटों पर सवार ये आई थी और इस जगह पर, यानी ये मखसूस जगह लाहौर में है। और उस वक्त ये तकरीबन लाहौर शहर इससे काफ़ी दूर था और ये बिल्कुल वहाँ पर चटेल मैदान में आकर इन्होंने अपना क़याम किया। और क़याम करने के बाद जब वो यहाँ पर रहने लगी तो लाहौर पर उस वक्त एक हिंदू राजा की हुकूमत थी। और इस हिंदू राजा ने को जब मालूम हुआ कि यहाँ पर सिर्फ ख़वातीन आकर ठहरी हुई हैं, तो वह बदनीयती से, बुराई की नीयत से इनकी तरफ अपने लाव लश्कर के साथ आया कि मैं इनको अपने कब्ज़े में ले लूँ। तो जब वो इनके करीब पहुँचने लगा तो इन पाक बीबियों ने अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई कि अल्लाह तू ही हमारा पर्दा फरमा ले और हमें इसके शर से महफूज कर। तो उस वक्त खालिक दो जहान ने एक ऐसी आंधी भेजी जिसने इन सब बीबियों को जो है कवर कर लिया और यहीं पर ही वो दफन हो गईं। और फिर वो जो उनके साथ ऊँट थे, वो ऊँट वहाँ पे खड़े के खड़े रह गए और यही ऊँट आगे बढ़ते गए, यानी दरख्त बन गए और दरख्त बनकर उस जगह पर फैलते चले गए। और उस वक्त चूँकि राजा जो था वो अपने शर से उसको बाज़ आना पड़ा, रुक गया, क्योंकि उस शदीद तरीन आंधी के जब आंधी रुक गई तो यहाँ पर इन पाक बीवियों का उसको वजूद दिखाई नहीं दिया। और उसके बाद यानी तारीख़ी शवाहिद के मुताबिक उनके मज़ार यहाँ पर बनाए गए। तारीख़ी लिहाज से ये इतनी कदीम है कि ये हज़रत दाता गंज बख्श से भी पुरानी तारीख़ इनमें आती है। तो डेफ़िनेटली ये फिर उसी दौर के करीब चली जाती है जिस वक्त के ये वाक़या करबला इस वक्त पेश हुआ था। और इन पाक बीबियों के तवस्सुत से जो ये बीबियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, पहले भी मैं बता चुकी कि यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स तक आते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं। बाकायदगी से यहाँ पर साल में एक दफ़ा 3 दिन के लिए उर्स होता है। हमें भी मौका मिला कि हम भी उर्स के मौका पर यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आने के बाद हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद थी, बेतहाशा लोग मुसलसल यहाँ पर आ रहे थे, दुआएं मांग रहे थे, जा रहे थे, शीरीनी बांट रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे।
اور اس کے علاوہ پھول بہت زیادہ یہاں پر بکھیرے جا رہے تھے۔ ساتھ ساتھ یہاں پر ان 3 دنوں میں مخصوص قسم کی محافل کا بھی اہتمام کیا جا رہا تھا، جس میں نعتیہ کلام پیش کیا جاتا تھا، جس میں ایک دن قوال حضرات آئے تھے، قوالیاں پیش کی جا رہی تھیں، اور اس سارے علاقے کے ارد گرد چونکہ بہت زیادہ یعنی سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا تھا، اور بہت ہی محفوظ انوائرمنٹ تھی جس میں یہ عرس جو تھا ہو رہا تھا، اور لوگ جوک در جوک آ رہے تھے۔ اس میں خواتین بھی شامل تھی، بچے بھی شامل تھے، مرد حضرات بھی تھے، اور وہ یہاں پر آ کر ان خواتین کو، ان پاک بیبیوں کی بارگاہ میں آ کر یہ خواتین و حضرات دعا مانگتے تھے، ان کے لیے فاتحہ پڑھتے تھے، سورہ یاسین پڑھ رہے تھے، مسلسل قرآن پاک کی تلاوت مسلسل جاری تھی، اور یہاں پر آنے کے بعد وہ یہاں پر اپنے لیے دعائیں بھی مانگ رہے تھے۔ تو آئی ہوپ آپ میں سے بھی جو لوگ لاہور کا وزٹ کریں گے تو ضرور لاہور میں آ کر ان مزاروں پر حاضری دیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا کریں گے، اور ان پاک بیویوں کے توسط سے اپنی مراد کو پہنچیں گے۔ شکریہ۔